हेलो गाइस, प्रणव मजा। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का ये जो क्लास है वो रहेगी करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2021 के ये करंट अफेयर हैं। तो चलिए इनकी क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो हम 60% करने वाले हैं इस क्लास में, तो 60 में से आप कितना करेंगे हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि करंट अफेयर से पता चले कि आप लोगों को इसमें कितना तैयारी हो चुकी है। देखिए करंट क्या है, अभी जीके का सेक्शन अलग है इसमें, तो करंट बहुत ज़्यादा नंबर के आपके आने वाली है, क्योंकि सोशल साइंस में मैक्सिमम यहाँ पर पार्ट आपका जीके का कवर हो रहा है। तो इसमें स्टैटिक जीके और आपकी करंट अफेयर आएगी, तो मुश्किल से मान के चलिए कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा करंट देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कोविड वेरिएंट डेल्टा प्लस का जो नाम है वो क्या है। अब डेल्टा जो प्लस है, एक नाम रखा गया था कोविड वेरिएंट का, इसका जो नाम है बेसिकली इसकी पूरी एक एक चीज़ याद करनी है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे इसका राइट आंसर बी, यानी कि B1617.1। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, पूरा ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले किस देश में मिला था। अब डेल्टा वेरिएंट जो है यह सबसे पहले किस देश में मिला था, तो याद रखेंगे ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, ये भारत में ही मिला था, इसीलिए इसका नामकरण डेल्टा ग्रुप में किया गया था। तो याद रखेंगे भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसमें कहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर किस आयोग द्वारा अध्ययन जारी है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट एक ही अस्पताल मॉडल है, इस कर किस आयोग का इस पे अध्ययन जारी है, यानी कि इसको आगे लाने का प्लान कर रहा है ये आयोग। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा नीति आयोग। जो आपका नीति आयोग है ना, ये क्या कर रहा है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक अस्पताल मॉडल है, उसको शुरू करने की तैयारी में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट वर्ल्ड कांग्रेस, यानी कि जो MWC वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित हुआ। अब देखिए बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेन। ठीक है, स्पेन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो आपका MWC है यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, ये कहाँ पे स्पेन में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, तो एक बार यहाँ पे फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका अलग है। तो कहते हैं कि किस संस्थान के द्वारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेज़बानी करी गई। अब यहाँ पे देखिए जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, इसकी मेज़बानी किसके द्वारा करी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSMA। किसके द्वारा, GSMA के द्वारा यहाँ पर इसकी अगवानी या फिर मेज़बानी करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 6 में। कहते हैं कि RBI द्वारा किस श्रेणी के बैंकों हेतु आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब RBI के द्वारा किस श्रेणी के बैंकों को आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो कौन सी बैंक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सहकारी बैंक। याद रखेंगे सहकारी बैंकों के लिए आउटसोर्सिंग के निर्देश जारी किए गए हैं, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए दोस्तों। कहते हैं कि आपका नस्ली न्याय और असमानता का पर किस संस्था द्वारा वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित करी गई है। अब नस्ली न्याय और असमानता का मतलब जानते हैं, जो नस्ल के आधार पर, अब जैसे यहाँ पे इंडिया के लोग हैं, फिर यहाँ पे विदेशी लोग हैं जो गोरे लोग हैं, और थोड़ा सा जो ब्राउन पीपल कहे जाते हैं जो अफ्रीका वाले हैं, उनके बीच नस्ली न्याय और असमानता, यानी कि उनको समान भेदभाव जो यहाँ पर नहीं मिलता है, समान नहीं मिलता है। तो भेदभाव के चलते एक संस्था है जिसके द्वारा वैश्विक रिपोर्ट जो है पेश करी जाती है, तो उसका नाम होगा यहाँ पर क्या, UNHRC। ठीक है, क्या होगा, UNHRC के द्वारा इस रिपोर्ट को यहाँ पर पेश किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है। कहते हैं कि स्वर्गीय KP सावंत संपत कुमार किस समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, स्वर्गीय KP सावंत, इनका निधन हो चुका है, तो बोला गया है कि ये किस संपादक थे प्रचार के, तो हो जाएंगे सुधर्म। क्या होगा, सुधर्म, जो इसका राइट आंसर होगा सुधर्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जब मनाया जाता है, उसकी डेट होती है 30 जून। का होती है 30 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस के रूप मनाते हैं, ये इंटरनेशनल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न में देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस करंट अफेयर में क्या होता है, जैसे डेट वगैरह आती रहती है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए। तो क्या होगा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जब मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, ये भी आपका 30 जून को ही मनाया जाता है। क्या होता है, 30 जून को दोनों चीज़ें मनाई जाती हैं, याद रखेंगे, क्षुद्रग्रह दिवस और
संसदीय दिवस, ये इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि WHO जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका है जिनेवा में। अब WHO के द्वारा एक एशियाई देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, यानी यहाँ पर मलेरिया का कोई भी केस नहीं है, तो वह देश कौन होगा, वो होगा चाइना। यानी कि कोविड का करता धरता जो चाइना है वो मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें। अब 12 में देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। तो कहते हैं कि भारत में आपातकालीन उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला mRNA 1273 टीका किस देश में किस भारतीय फार्मा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, ये बोला गया है प्रश्न में। तो कौन सी भारतीय फार्मा कंपनी इसको प्रोवाइड करेगी, जो टीका नाम है का mRNA 1273, वो प्रोवाइड कराया जाएगा सिप्ला के द्वारा। सिप्ला एक जानी मानी कंपनी है अपने भारत की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, तो कहते हैं आपका जो आपका सार्स कोविड 2 के लिए mRNA 1273 टीके का निर्माण है वह किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अब प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाएगा, वो सिप्ला के द्वारा, लेकिन ये जब इसका निर्माण है यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मॉडर्ना के द्वारा। किसके द्वारा, मॉडर्ना के द्वारा करी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया में इसकी सप्लाई किसके द्वारा करी जाएगी, सिप्ला के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जब मनाया जाता है तो वो डेट होती है 1 जुलाई। याद रखेंगे 1 जुलाई को। राष्ट्रीय का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ भारत में इसको मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 में है कि AI इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करने के लिए अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद ने किस संस्थान के साथ साझेदारी करी है। ठीक, इसमें से कौन सा संस्थान है जिसके साथ इन्होंने साझेदारी करी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। किसने करी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर अगर देखें अगला, तो कहते हैं कि कौन सा बैंक द्वारा अपनी शाखाओं और ATM में 4 मुफ्त लेन देन के बाद नकद निकासी पर सेवा शुल्क लगेगा। ठीक है, कहते हैं कि अभी देखिए ATM में क्या है, 4 बार आप मुफ्त में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर 5वीं बार करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो है सेवा शुल्क लगेगा। तो ये किस में है, ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, ऐसा तो फिलहाल सारी बैंकों में है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जुलाई का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो इसमें ये भी पूछा जाएगा। आपके जुलाई के जितने डेज हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को हम CA डे, यानी कि जो आपका CA होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये इनका दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पाकिस्तान ने VT-4 युद्धक टैंकों को अपनी सेना से जोड़ा, यह टैंक किस देश द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो कितना ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखेंगे, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड किसी और देश का नाम लिया जाएगा किसी भी चीज़ में, तो वो होगा चाइना। चाइना से इन्होंने एक लिया है टैंक जिसका नाम VT-4 युद्धक टैंक है ये बेसिकली, और ये चाइना ने इनको उधार पे दिया हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने 25 दिन के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, ये किस देश के हैं। तो याद रखेंगे, ये आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन निवासी कहाँ के, अमेरिका के होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर वो अमेरिका हो जाएगा। अब ये हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन निवासी जो हैं वो अमेरिका के हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है। अब सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो जीता है, उन्होंने जीता है किसने, निहाल सरीन। ये भारत के हैं, याद रखेंगे, निहाल सरीन ने इसको जीता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा राजनीति की तरफ भी चलते हैं। तो तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब तीरथ सिंह रावत कहाँ के थे, उत्तराखंड के थे। याद रखेंगे कहाँ के थे, उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री थे। इन्होंने बाद में क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। जो LIC के अध्यक्ष होते हैं, LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वाला, तो इसके अध्यक्ष की जो यहाँ पर सेवानिवृत्ति होती है वो कितना होता है, 62 वर्ष होता है। याद रखें, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो 62 वर्ष अगर हो जाएंगे तो ये सेवानिवृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस मंत्रालय ने 2019 और 2020 के लिए
UDISC प्लस रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पुराना नहीं है, याद रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट जो होती है कभी कभी लेट जारी होती हैं, जैसे कोई रिपोर्ट होती हैं और ये कोई पुरस्कार भी होते हैं 1 साल बाद दिए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली कि 2019 और 2020 के लिए जो रिपोर्ट है वह जारी करेगी किसके द्वारा, वो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दरबार मूव नामक पुरानी प्रथा को समाप्त किया है। ठीक है, दरबार मूव नामक एक पुरानी प्रथा है जो कहाँ पर चलती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है, तो वो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव नामक पुरानी प्रथा को समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम आपका जो SSB या 10 मीटर के किस देश द्वारा विकसित किया गया है। ये यहाँ पे देखिएगा, आपका शॉर्ट स्पेन जो ब्रीजिंग सिस्टम है वो 10 mm वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे भारत। ठीक है, इसका जो विकसित किया गया है, इसके जो डेवलपर्स हैं वो कौन है, वो इंडियन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं कि भ्रष्टाचार के संदेह पर भारत को राफेल जेट की बिक्री के जांच करने का कार्य किसे सौंपा गया है। अब जो राफेल है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, कहाँ के हैं, फ्रांस से खरीदा था और राफेल के चक्कर में बहुत राजनीति हुई थी। तो वही चीज़ बताई गई कि राफेल की जो जांच हो रही है उसको किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो याद रखेंगे, ये भारतीय नहीं बल्कि विदेशी यानी कि जो फ्रांसीसी न्यायाधीश है उनके द्वारा इसको जाँच बैठाई गई है इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात कर लेंगे तो ये मनाया जाएगा 3 जुलाई को। कब मनाया जाएगा, 3 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 28, तो कहते हैं कि एथलीन कार्स्टन वारहोम किस देश से संबंधित है। जो कार्स्टन वारहोम है बेसिकली किस देश से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे नॉर्वे के। याद रखेंगे, कार्स्टन वारहोम किस देश से हैं और ये किससे संबंधित है, ये रेस से संबंधित है। ठीक है, जो रेस है उससे संबंधित है, दौड़ से। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कौन से देश ने 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। अब कौन सा देश है जहां पर संघीय स्तर पर इस पर रोक लगा दी गई है, तो याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, वो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई संघीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई 2021 को मनाया तो जाता है, लेकिन इस बार की थीम क्या है। अब थीम वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी लोगों को पता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, हमने बात करी इस पर। अब इसकी जो थीम रखी गई इस बार की वो क्या थी, रीबिल्ड बेटर टुगेदर। क्या हो जाएगा, रीबिल्ड बेटर टुगेदर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर आप दीजिए, तो कहते हैं कि GST दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर या कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे GST दिवस जो मनाया जाएगा वो मनाया जाता है 31 का राइट आंसर 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को हम GST दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक यानी कि जो आपका नेट्रैक्स है, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो यह किस राज्य में है, ये अपने यहाँ है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपका नेट्रैक्स, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में बात करते हैं कि कोचीन पोर्ट या कोची पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में, तो बहुत ही आसान आ गया आपके लिए। तो कोचीन पोर्ट कहाँ पे हो जाएगा, केरला में हो जाएगा। कहाँ पे, केरला। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं आपका जो AP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-2024 किस राज्य द्वारा लॉन्च करी गई है। एक यहाँ पे पॉलिसी लॉन्च करी गई है जिसको कहते हैं AP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ये 2021 से 2024 तक रहेगी। किस राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई, तो इसके नाम से भी पता चल रहा है AP का मतलब भी यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉलिसी है, ये लॉन्च करी गई। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अब आंध्र प्रदेश की हमने बात करी तो इसके मुख्यमंत्री को भी देख लेते हैं, कभी कभी एक नंबर में आ जाएगी जी वाले सेक्शन में। तो क्या होगा, इसके YS जगन मोहन रेड्डी। कौन है, YS जगन मोहन रेड्डी इसके राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया अभियान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। अब डिजिटल इंडिया अभियान जो चालू किया गया था तो उसमें कौन सी वर्षगांठ इस बार मनाई गई 2021 में, वो हो जाएगी 6वीं। ठीक है, 6वीं मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में कहते हैं कि डिजिटल इंडिया अभियान शुरू कब किया गया था, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी यहाँ पर 1 जुलाई 2015 में। कब हुई थी, 1 जुलाई 2015 में। ठीक है, 2014 में क्या हुआ था,
याद रखें, क्या याद है कि नहीं आपको? याद, बिल्कुल याद होगा। स्वच्छता अभियान चालू किया गया 2 अक्टूबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था, वो डेट कौन सी थी? तो इसका अब याद रखेंगे, डेट का मतलब ईयर पूछा गया 2016 में। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई है। बहुत ही अच्छी योजना है, मतलब इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है, 2021 में दिया गया है पुरस्कार, इसीलिए प्रश्न है आपके लिए। तो निम्नलिखित में से कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो हो जाएंगे कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं कि IFC का फुल फॉर्म क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो IFC का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर 20 प्रश्न और देख लेते हैं। हमने 40 कर लिए, 20 और करेंगे, 60 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो कहते हैं कि वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, वर्तमान में जो गोवा राज्य है इसके मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यमंत्री वगैरह, तो हो जाएंगे प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत जो है वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि चर्चा में रहने वाली डल झील, अब डल झील जो है ना वो चर्चा में रहती है हमेशा, तो वह बोला गया है किस शहर में स्थित है? तो याद रखेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। तो चर्चा में रहने वाली आपकी डल झील है वो कहाँ पर है? ये हो जाएगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो अगले प्रश्न में कहते हैं कि चर्चा में रहने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक व्हाइट मॉन्यूमेंट किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे, व्हाइट मॉन्यूमेंट ये युद्ध स्मारक हुआ था 4000 साल पहले, बहुत चर्चा में रहा था। जो चीज़ें चर्चा में होती हो तो अक्सर एग्जाम में आ जाती। तो भारत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में स्थित है आपका 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक, व्हाइट मॉन्यूमेंट नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली यहाँ पे जो वर्ल्ड मिल्क डे है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 1 जून को। कब किया जाए? 1 जून इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि MB टैग का नामक तापमान डेटा लॉगर, टेम्परेचर डाटा लॉगर, बेसिकली यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ठीक है, याद रखेंगे। तो MB टैग जो नामक तापमान डेटा लॉगर है, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा भारत से। ठीक है, MB टैग किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि भारत में पाए गए यहाँ पर जो आपका डेल्टा वेरिएंट हमने अभी बताया था, तो इसको आपने याद कर लिया होगा। आई होप। तो क्या होगा? B.1.617.2 कोविड वेरिएंट है, इसको डेल्टा के नाम दिया गया है। अब ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे, ये दिया गया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका WHO के द्वारा इसको ये नाम दिया गया है, डेल्टा वेरिएंट। क्वेश्चन नंबर अगला है। कहते हैं कि ICG सजग को किस भारतीय सशस्त्र बल में कमीशन किया गया है? ठीक है, जो आपका ICG है सजग को, इसको किस भारतीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया है? वो हो जाएगा तटरक्षक बल में। किसमें? तटरक्षक बल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला जाएगा कि तियानझोउ, इस तरीके से का नाम है क्योंकि चाइनी नाम अजीब होते हैं। तो तियानझोउ-2 किस देश के संबंधित अंतरिक्ष यान है? तो मैंने पहले आपको बता दिया कि चाइनीज़, तो चाइना होगा। तो चाइनीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, तियानझोउ ये संबंधित है, क्योंकि ये अंतरिक्ष यान है बेसिकली, तो चाइना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रैंसमवेयर हमलों के लिए साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? जो आपके रैंसमवेयर हैं इनके साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस के अनुसार भारत का इनमें कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर पहला। याद रखेंगे, इसमें इसने पहली श्रेणी में है साइबर सुरक्षा फर्म के मामले में, जो रैंसमवेयर हमलों के मामले में, यानी कि इन पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है भारत में जो वायरसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहते हैं कि नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित हैं? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, नाओमी ओसाका किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, और किस देश से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा जापान से। ठीक, कहाँ से संबंधित है? जापान से संबंधित है। कौन? नाओमी ओसाका। क्वेश्चन नंबर अगला। अब अगले में देखिएगा, एक और कोविड का वेरिएंट था जो था B.1.617.1। ये WHO के द्वारा इसका क्या नाम दिया गया? तो ये हो जाएगा कप्पा। कप्पा और डेल्टा 2 थे, तो याद रखेंगे कप्पा जो है उसमें 0.1 है, उसमें 0.2 था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बनाया
मनाया कब जाता है, ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि कमेंट में थोड़ा बहुत कुछ आप लिखें। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यहाँ पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बेसिकली अध्यक्ष हम आपको बता दें अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा नियुक्त करे गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कहता है कि वैश्विक माता पिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 जून। ठीक है, 1 जून को क्या मनाया जाता है, वैश्विक माता पिता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 जून 2021 को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस, अब वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है 1 जून को, तो इसकी थीम क्या थी। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूछी जाती है, तो हो जाएगा यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, ये आपका राइट आंसर होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जिसमें कहते हैं नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश कौन सा है। अब नासा के साथ जिन्होंने अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वह नवीनतम देश कौन से, हाल ही की खबर है, तो याद रखेंगे हो जाएंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यहाँ पे क्या किया है, इनके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक किसे चुना गया। अब असम राइफल्स जो हैं इसके 21वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये आपके हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। कौन हो जाए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोविड-19 सुरक्षा है तो जो आपका सिनोवैक वैक्सीन को किस देश के द्वारा बनाया गया। एक वैक्सीन है जिसका नाम है सिनोवैक, या किसके द्वारा बनाई गई है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना के द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है, ये सही है भाई। पहले कोविड फैला हो उसके बाद यहाँ पे क्या है उसका जो है वैक्सीन भी बनाओ ताकि खूब पैसा कमाओ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि IRIS खड़ग, जो IS खड़ग है बिल्कुल इस तरीके से, किस देश की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत था। ये किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत था ये पूछा गया, तो ये हो जाएगा ईरान। ईरान का था सबसे बड़ा IRIS खड़ग। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो देखिएगा विश्व साइकिल यानी कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जब सेलिब्रेट किया जाता है तो वो कौन सी डेट है, तो वो हो जाएगी 3 जून को। क्या होगा, 3 जून को हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट यानी कि जो इको रैप है उसको प्रकाशित किया है। ठीक, आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित करी गई किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चालू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 60% हमने कर लिए, बिल्कुल आपने कर लिए हैं, 60 किए। 60 में से उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ पर 40+ स्कोर तो किया ही होगा। तो एक बार अपना अपना स्कोर जल्दी से हमको कमेंट में ज़रूर बताइए देगा। और ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2021 का करंट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।